अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज था 18 मई का दिन और मेरी छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ग्रोसरी का काम कर लूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी घर पे ख़त्म थी और चिकन वगैरह भी सब ख़त्म हुआ हुआ था। खैर पहले मैं चली गई थी सार्जेंट मिसिसागा, उसके बाद मैं चली गई कास्को, मैं चली गई मिसिसागा ये डायरेक्ट। मैंने कहा वहाँ हार्टलैंड के करीब ही कास्को भी है और आगे थोड़ा सा जाऊँगी तो सार्जेंट भी है, तो मैं दोनों ही काम ख़त्म कर लूँ। खैर बहन को मैंने तैयार किया, बहन को मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, बच्चे मेरे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में हैं। साथ समीर को तैयार किया, बहन का बेटा जो पाकिस्तान से आई थी, तो मैंने कहा चलो समीर तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मेरे पास ट्रॉली पकड़ने के लिए कोई है नहीं है, मुझे वीडियो भी शूट करनी है, तो तुम मेरे साथ चलो, जाके मेरी हेल्प हो जाएगी। तो बहन मेरी कह रही चलो ठीक है हम भी चलते हैं, घूम फिर के आ जाएंगे ना। बस यहाँ आकर फिर मैंने कुछ चीज़ें ख़रीद ली हैं। ये मैंने लिस्ट्रीन का जो था ये माउथ वॉश ख़रीद लिया है। प्राइसेस आपको दिखाई हैं कि पहले से यहाँ पे कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आप ये मत सोचें कि पाकिस्तान में ही महंगाई हो चुकी है, काफ़ी सारा पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। ख़ास तौर पे यहाँ पे जैसे कुकिंग ऑयल है या आटा है या इस तरह की काफ़ी ज़्यादा अशिया जो है वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो ये मैंने अभी शैम्पू वगैरह भी यहाँ से ले लिया, कुकिंग ऑयल यहाँ से ले लिया 27-28 डॉलर में। ऑलिव ऑयल है तो हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक ये भी बात अच्छी होती है, एक तो सेहत के लिए अच्छा है, दूसरा कि कम इस्तेमाल होता है, महंगा होने की वजह से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते। कुकिंग ऑयल पहले जो है वो तकरीबन आपको $3 में मिल जाता था, जो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल है ना। तो अभी उसकी प्राइस मैं देखती हूँ, मुझे इतनी हैरानगी होती है, $12-13 रेगुलर प्राइस, अगर वो सस्ता भी लगता है तो वो $7-8 में जाके लगता है, वो भी बहुत मुश्किल से कभी-कभी। और आटा जो था पहले हम लोग शेयर आटा लेकर आते थे, तो ये $13 इसकी रेगुलर प्राइस थी, $12 $13 फ्रेशको में। और ये हमेशा $8-8 का हर स्टोर हर वीक लगा ही देता था। कभी नो फ्रिल में लगी होती थी सेल, कभी फूड बेसिक में, कभी रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, कहीं ना कहीं लगा ही होता था। तो मैच प्राइस करके मैं आटा हमेशा सस्ता ही लाती थी जब भी लाती थी। लेकिन अभी तो आटा जो है वो $18 में, इतनी हैरान हुई मैं। फ्रेश को गई, $18 का वहाँ पे आटा, और जो होल व्हीट का हम लाते हैं वो $20 का। चलो होल व्हीट तो फिर भी पहले भी 17-18 डॉलर का था, इतना सस्ता वो लगाते नहीं थे कभी भी ना। ड्रम आटा जो था वही हमेशा सस्ता लगता था। लेकिन अभी तो $18 में वाइट आटा जो शेयर आटा है, और अगर वो सस्ता भी लगता है तो वो $14 में सस्ता लगता है। फिर भी कितना महंगा पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में भी और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। असल में महंगाई जैसे कि घरों की प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हो गई हैं। यहाँ टोरंटो में तो बहुत ऊपर गई है मार्केट। कोविड में गवर्नमेंट ने जो थे लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देने शुरू कर दिए कि घर बैठ जाओ, अगर जॉब नहीं है तो बहुत ज़्यादा सहूलियात दे दी। जिनका अपना बिजनेस था उनको भी काफ़ी पैसे दिए, तो लोगों ने सीधा प्रॉपर्टी की तरफ रजू किया। और प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा महंगी होगी, प्रॉपर्टी महंगी होगी, बाकी सारी ग्रोसरी पे बहुत फ़र्क पड़ा है, और घरों के इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर कर दिए गए हैं। तो हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है यहाँ पे भी ना, ऐसा नहीं है वहीं पे ही है ना। तो अभी जो है, अभी मैं ग्रोसरी ये जो भी ट्रॉली भरूंगी ना, ये कहीं हम लोग $200 की ये होती थी, आज ये $500 हमारे लगे हैं यहाँ पे ना। तो आप खुद देखो कि कहाँ। और जब हम लोग मॉन्ट्रियल में होते थे, बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले, तो ये $80 में हमारी ग्रोसरी इतनी आती थी जितनी अभी हम लोग $500 में कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे कास्को की बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये एग्स वगैरह हैं या ब्रेड है, ये मैं यहीं से ही लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा कहीं और एग्स लेने को दिल ही नहीं करता, फ्रेशको से तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। कभी मजबूरी होती उठा लेती हूँ, वरना अक्सर मैं यहाँ आती हूँ 4-5 ट्रे उठा लेती हूँ। $12 के ये 24 अंडे हैं, देसी अंडे। तो जो 12 $12 के हैं, तो यही मुझे फोर्टिनो में मिलते हैं $17 में 24 एग्स। तो वहाँ काफ़ी महंगे होते हैं और वो मज़ा भी नहीं है जो इधर का है। वो वैसे भी बरकत होती है क्योंकि बल्क में हर चीज़ मिलती है। और मैं महीने में वैसे भी कास्को जो है तो है वो मैं एक ही बार आती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि हर वीक कास्को आती हूँ। एक तो ये हमारे घर से 20-25 मिनट की ड्राइव है, दूसरा मेरे घर के पास फ्रेशको है, तो जब भी चाहिए होता है तो मैं फ्रूटिनो में भी होती हूँ। तो अक्सर ज़्यादा तो ज़्यादा मेरा फोर्टिनो में ही कुछ ना कुछ आता रहता है रोज़ रोज़ ना। तो मैं वहीं से लेकर आ जाती हूँ हर चीज़ ना, जो मुझे रोज़ रोज़ के चाहिए होती है ना। तो अगर वीकेंड में एक बार ग्रोसरी चाहिए होती है, वो मैं फ्रेशको से लेकर आ जाती हूँ ज़्यादा सी ना, क्योंकि वहाँ सब्ज़ी फ्रूट जो है वो सस्ता मिल जाता है। और यहाँ पे मैं फिलडेल्फिया चीज़ ले रही थी, तो आपको मैंने वही बताया कि ये सारी चीज़ें महीने में एक बार ख़त्म नहीं होती हैं। अभी ये मैंने मोज़रेला चीज़ अभी उठाई है ना, तो ये अभी मेरे पास हाफ़ घर में पड़ी थी, लेकिन मैंने दोबारा ले ली कि ऐसा ना मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे पास फिर घर में होगी नहीं। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो इसलिए मुझे हर बार आने नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने टी कप देखे थे, क्योंकि मैंने कहा आगे अफ़ान की बर्थडे आ रही है, आउटडोर करेंगे, तो चाय के लिए मुझे कप चाहिए थे ना, क्योंकि समर में डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह मेरे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ना, क्योंकि बार बार बाहर जाना होता है। तो यहाँ केक
کے لیے मैंने छोटी प्लेट्स ले ली और मैंने ले लिए कप ले लिए टी वाले ना। तो वो तो नॉर्मल ही प्राइस थी रेगुलर, लेकिन ये जो प्लेट्स थी ये स्पेशल भी लगी हुई थी, फिर मैंने ये ले ली। ये मैं बात कर रही थी फिलडेल्फिया चीज़ की कि यहाँ $10 में 2 लगी हुई थी, ले तो मैंने कहा ये मैं ले लेती हूँ, पड़ी रहेंगी ना। तो काफ़ी टाइम चलती हैं, बल्क की चीज़ें होता है, अगर केचप है या कुछ भी ऐसी चीज़ें डबल बोतल मिलती हैं तो वो फिर बहुत टाइम चलती हैं। शैम्पू है या ये मैं डिटर्जेंट लेती हूँ तो वो भी काफ़ी देर तक चलता है। अभी लास्ट में आई थी तो मैंने ये डिटर्जेंट लिए थे 2-3, तो ये मेरे अभी तक पड़े हैं ना। तो क्योंकि कास्को में जब भी आती हूँ ये कोई ना कोई लगा हुआ ही होता है स्पेशल। वैसे तो नंबर 1 जो है वो टाइड है, टाइड बहुत अच्छा सर्फ है। उसके बाद ये गेन जो मैंने ग्रीन इससे पहले भी आपको दिखाया वो वाला। तो कुछ चीज़ें यहाँ से आपको इतनी अच्छी मिलती है, मेरा दिल कहता है मैं यहाँ से लिया करूँ। ये स्कॉच ब्राइट जो है ये इसमें 21 होती है ना, आई थिंक पता नहीं 12 के $13 में ये मैंने ली है ना। तो ये फिर मेरे भी ये भी काफ़ी चलती हैं, क्योंकि मैं 15 दिन के बाद ऐसे 12 दिन के बाद चेंज कर लेती हूँ ना, क्योंकि अच्छा है वो फिर फ्रेश अच्छा इस्तेमाल करना। वैसे ऐसे स्मेल सी आती हैं बर्तनों से ना, वो स्पंज से, तो वो मैं इसलिए चेंज कर लेती हूँ जल्दी। यहाँ से मैंने किचन टॉवल भी ले लिए, वो भी सस्ते लगे थे। बस ये ग्रोसरी की। लेकिन यहाँ पे कनाडा में एक बात अच्छी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ा ख्याल करती है। अभी जुलाई में भी सब फैमिलीज़ को ना पैसे आएंगे कि जो महंगाई हुई है उसके पैसे थोड़े से आपको इस महीने एक ही बार सिर्फ गवर्नमेंट देगी। उसके बाद मिनिमम वेज जो है वो ज़्यादा होने लगी है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर देती है, तो इससे लोगों को मसला नहीं होता ना। जैसे कि कोविड में अगर जॉब्स चली गई थी तो गवर्नमेंट में सबको घर बैठे इतने पैसे दे दिए थे कि जितनी उनकी तनख्वाह मिनिमम वेज जितना वो ले रहे हैं उतने ही पैसे उनको देने लगी थी गवर्नमेंट। यहाँ तक कि मैंने भी इतना डर गई थी कोविड में, मैं भी जॉब पे नहीं थी गई, तो मुझे भी तकरीबन 1.5 साल तो मैंने घर पे बैठ के अपनी जितनी मैं वहाँ कमाती थी उतने ही मुझे पैसे घर पे बैठ के मिले थे। तो ये अच्छी बात है। अभी जुलाई में आई थिंक $400-500 शायद पर फैमिली या इनकम के हिसाब से गवर्नमेंट वो भी पैसे सबको देगी, ये महंगाई की वजह से। और मिनिमम वेज जो है $15.5 घंटा है ना यहाँ पे, तो वो भी अक्टूबर में कहा है कि $16 हो जाएगी। तो अगर $16 होगी तो कम से कम $200 आपको जो आपकी तनख्वाह है उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा महीने में। तो जो महंगाई थोड़ी बढ़ गई है तो वो सब कवर हो जाएगी ना। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपका सोच लेती है कि आपके लिए क्या करना है, कैसा है, आपका कैसा गुजारा होगा, तो थोड़ा ख्याल करते हैं यहाँ पे ना। शायद बच्चों का फैमिली अलाउंस भी बढ़ रहा है, मैंने वो भी सुना है ना कि वो भी बच्चों का ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये है कि जो बच्चों पे इतना ज़्यादा ख़र्चा होता है, महंगाई है, पैम्पर है, जो हमें तो पता नहीं है, लेकिन ज़रूर पैम्पर्स वगैरह में भी या बच्चों के दूध में जो पाउडर मिल्क है वो भी ज़रूर उनकी प्राइसेस हाई होंगी ना। तो इसलिए उनके सारे बच्चों के पैसे भी इसीलिए बढ़ा रहे हैं फैमिली अलाउंस के, शायद वो महंगे होने की वजह से पेरेंट्स की हेल्प हो जाएगी। बस यहाँ मैं बेकरी सेक्शन में आ गई, क्योंकि अगर सजाद होते तो मुझे तो वो कभी नहीं इधर आने देते। वो कहते नहीं मत लो, ये गंद सारा, ये अच्छी नहीं होती, हेल्थी चीज़ें नहीं है, क्रोसेंट मत लो, फलाना लो। लेकिन आज वो नहीं थे तो मेरी मौजें थी, मैंने यहाँ से उठा लिया कैरेट मफ़न, क्या वो मज़े के थे। तो बस यहाँ से मैंने अभी ब्रेड्स वगैरह ले ली। वही मैंने कहा कि ब्रेड्स तो मुझे यहाँ की पसंद है, तो यहाँ से मैंने 3 ब्रेड के पैक ले लिए, यानी कि 6 ब्रेड मेरे पास आ गई। एक पैक में 2 ब्रेड्स होती हैं। तो ये बहुत अच्छी ब्रेड्स हैं, इतनी अच्छी ब्रेड है, $8 $9 में आपको 2 ब्रेड्स मिल जाती हैं। तो ये सब मैंने ये ले लिए हैं और इसको मैं घर जाके ना फ्रीज़ करती हूँ, तो ये फिर काफ़ी टाइम तो जो होते हैं ना वो ख़राब नहीं होती ना, तो मेरे पास ये पड़े रहते हैं। तो अभी मैंने एक इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास घर में बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए ये मैंने ले लिए ना ब्रेड्स वगैरह भी। तो ये जो आपको पीछे मफ़न नज़र आए हैं ना, ये वाले कैरेट मफ़न मैंने अभी उधर से उठाए। यार क्या मज़े किया मैंने अभी वॉइस ओवर करने से पहले चाय के साथ खाए हैं, मुझे इतना मज़ा आया, इतने अच्छे लगे। तो खैर यहाँ पे अभी मैं आ गई थी कपड़ों की तरफ। यहाँ पे लिवाइस के जो थे ये निकरें थी अफ़ान के लिए, मैंने कहा ये ले लेती हूँ, ये बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कपड़ा भी बहुत अच्छा, प्राइस भी बहुत अच्छी, $23 में 2 थी ना, और इसमें इलास्टिक भी था, वेस्ट इसको टाइट भी कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो खुले हुए तो मैं फिर उसको टाइट कर लूँगी, तो चलो ठीक है ये उसके लिए ले लेती हूँ। तो ये उसके लिए मैंने 2 शॉर्ट्स ले लिए ना। तो बड़ी अच्छी मटेरियल बहुत अच्छा है इनका ना। तो हर बार मैं जब भी आती हूँ ना कोई ले जाती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने टॉमी की 2 शर्ट्स इसके लिए ले ली थी ना। तो यहाँ पे जब आती हूँ मैं कुछ ना कुछ ले जाती हूँ, ऐसे बर्डन भी नहीं पड़ता समर के। अगर मुझे बच्चों के लिए कुछ कपड़े वपड़े लेने होते हैं तो साथ साथ ले लेती हूँ, वो अच्छा रहता है। यहाँ पे अभी मेरे ख्याल है ये $19 की एक फ़्रॉक्स थी ना, तो बड़ी प्यारी थी समर के लिए, लाइट वेट ना। और जो लोग नए हैं उनको बताना चाहती हूँ, कॉस्को जो है ना इसका आपको मेंबरशिप कार्ड लेना पड़ता है, बगैर कार्ड के आप इंटर नहीं हो सकते। अच्छा ये ग्लास मुझे इतने पसंद आए, इतने मैं इतनी देर इसके साथ ही खड़ी रही, यही सोचती रही कि ये मैं लूँ या ना लूँ। इसके कलर मुझे इतने प्यारे लगे। ये $27 में आई थिंक 8 पीसीस थे यार। लेकिन क्या था, ये बहुत बड़े बड़े थे, तो मेरी बहन कहती इतने बड़े बड़े क्या करने हैं लेकर ना। तो मैंने कहा वाकई है तो बड़े हैं। कारपेट भी यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं इधर कॉस्को में ना।
تو بس یہاں سے یہ سامان لیا، ابھی کیش آؤٹ کر رہے تھے یہاں پہ۔ گروسری تو میں نے کر لی، لیکن پھر اس کے بعد گروسری کے بعد تو جو اصل کام شروع ہوتا ہے وہ گھر آ کے اپنی اپنی جگہ پہ سب کچھ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور وزن بھی اس کا کافی زیادہ تھا۔ ہسبینڈ سو رہے تھے، بچے گھر پہ نہیں تھے، کوئی اسکول کوئی یونیورسٹیز، تو میں نے کہا کہ بس مجھے ابھی اکیلی پوری گاڑی خالی کرنے پڑے گی، کیونکہ آتے آتے میں نے بہن کو چھوڑا اپنے گھر پہ، بہن اور اس کا جو بیٹا تھا وہ ادھر چھوڑ دیا ان کو، اور خود آ گئی پھر گھر پہ نا۔ تو بس وہاں سے یہ بھی ہمارا $508 کا بل بن گیا، اور حسان عفان کو پتہ تھا کہ میں نے جانا ہے کاسکو، تو کہہ رہے ماما میرے لیے پوٹین لے کر آ جانا، اور یہ پوٹین حلال ہے۔ لاسٹ ٹائم مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ کاسکو کی پوٹین حلال ہے، تو جی یہاں کی پوٹین حلال ہے، جو کہ سٹیل پہ ہے اس کی بھی حلال ہے، جو یہ ہارٹ لینڈ پہ ہے اس کی بھی حلال ہے، باقی کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے زیادہ کنفرم کرنا تو آپ ان کے پاس جا کے سرٹیفکیٹ مانگ لینا، وہ آپ کو دکھا دیں گے نا، کیونکہ پوٹین ساس جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ بس یہاں سے میں نے 3 پوٹین لیا۔ سمیر سے پوچھا اس نے کیا کھانا، اس نے کہا میں نے آئس کریم، تو آئس کریم ان کے پاس تھی نہیں، بس میں نے پوٹین لی، پوٹین لے کے ہماری بس گھر کی طرف واپسی ہوگی۔ تو پیزا بھی ان کا ضرور ٹرائی کیجیے گا، چیز پیزا بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ چلو